जो भी लोग नए आना चाहते हैं ना, आपको अगर कोई ये कह रहा है कि आप 1 साल के अंदर अपना पैसा डबल कर लेंगे, वो आप बहुत ओवर एम्बिशियस और आपका टारगेट बहुत गलत है। आज सुबह आप और मैं 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम पाकिस्तान के सबसे बड़े फैंसियर बन जाएंगे। कोई हमसे ज्यादा कर लेगा, वो उससे बड़ा। कोई इसमें बिग नहीं है, कोई इसमें स्मॉल नहीं है। हमारे बहुत सारे डीलर्स हैं, उनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। वो ऐसा कंपनी को आके ये तो नहीं कह सकते कि आपने कहा था तो मैंने ये 5 रुपए की चीज ले ली, आज ये 2 रुपए की हो गई है, तो भाई आप वापस करें। और अगर आप वापस नहीं करेंगे तो मैं आप फेसबुक पे पोस्ट लगाने लगाऊं। फर्स्ट ईयर आप कीपिंग सीखें, सेकेंड ईयर आपको ब्रीड आना शुरू होगी। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एविकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए मुमताज़ भाई का लव बर्ड का सेट है। मुमताज़ भाई माशाल्लाह पिछले 2 साल से लव बर्ड्स को ब्रीड करवा रहे हैं। आज मुमताज़ भाई से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, थैंक यू। मुमताज़ भाई कैसे हैं? अल्लाह का करम। सब ठीक जा रहा है जी माशाल्लाह। एवन, अल्लाह का शुक्र। तो भाई सबसे पहले यही बताएं कि आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई बर्ड्स की फील्ड में? यार ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। लव बर्ड में जैसे बहुत सारे फैंसियर्स आए हैं, इसी तरह मैंने भी, जो मुझे शौक डेवलप हुआ, नवीद शेख साहब अच्छा। जो हम सब के मेंटोर हैं, उनकी वीडियो देख के, प्लस मैंने उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। तो जब हमने देखा कि ये एक बड़ा पॉजिटिव हॉबी है, और परिंदों से और जानवरों से तो लगाव पहले भी था, तो उस सारे जर्नी को देख के हमने कहा कि व्हाई नॉट जस्ट ट्राई एज अ बिजनेस आल्सो। सो मैं तो बड़ा क्लियरली और बड़ा फ़ख्र से ओपनली कहता हूँ, बिजनेस कम हॉबी के माइंडसेट से मैं आया हूँ। मुमताज़ भाई माशाल्लाह पिछले 2 साल से बर्ड फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको बर्ड्स फार्मिंग क्या चीज़ें क्या अच्छी लगती हैं? यार एक तो सबसे पहले जो इसकी जो बर्ड है ना, मैं एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ। हम पूरा दिन ऑफिस की टेंशन, ऑफिस की जो लाइफ की एक रूटीन होती है, जो भी व्यूअर्स हमारे इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होंगे उनको पता होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड एक बड़ा टफ इन्वायरमेंट है। जब हम शाम को घर आते हैं और जब आप बर्ड रूम में जाते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीड आई है कि नहीं आई है, बर्ड बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। जब आप उन बर्ड्स में बैठते हैं, उनको जब आप, आपके एक टारगेट्स होते हैं ना हर बंदे के, कि वो बर्ड कैसे परफॉर्म कर रहा है, बर्ड्स का क्या टारगेट, प्लस उन बर्ड्स की जो आवाज़ें हैं, प्लस उन वो जो आप जब उनको दाना डाल रहे होते हैं, जब आप उनके साथ बाकी तमाम मामलात होते हैं, वो जो एक आपको एक फीलिंग आती है ना, वो एक बड़ा इंसान रिलैक्स होता है। मतलब आपको एक अपना पूरी रूटीन डे की ब्रेक भी करते हैं। प्लस मुझे तो ये बहुत ही एक एनर्जाइज्ड माहौल लगता है कि उसके बाद आपको एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। यस, अगर आप अच्छी गाइडेंस और अच्छा रोड मैप लेके इस हॉबी में आए हैं तो आपके लिए मामलात बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर आप कोई बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस गोल लेके आए हैं, या अगर आपको किसी ने बताया है कि आज आप इसमें पैसा लगाएं और ये सुबह कसिनो की तरह डबल हो जाएगा, तो वो तो फिर आपका ही कसूर है। मैं अगर आपको बताऊं कि मैं ना ये लोगों की वीडियोस और लोगों के कमेंट्स फेसबुक पे देखता हूं, तो मुझे बड़ा ना गुस्सा आता है बात कि मैं कहता हूं कि जी मिस्टर ए ने मुझे कहा कि जी ये कर लें और अब ये नहीं हो रहा, तो मिस्टर ए का कसूर है। मैं आपको एक अपने जिस फील्ड में मैं जॉब करता हूं, हमारे बहुत सारे डीलर्स हैं, उनकी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। वो ऐसा कंपनी को आके ये तो नहीं कह सकते कि आपने कहा था तो मैंने ये 5 रुपए की चीज ले ली, आज ये 2 रुपए की हो गई है, तो भाई आप वापस करें। और अगर आप वापस नहीं करेंगे तो मैं आप फेसबुक पे पोस्ट लगाने लगाऊं। बिल्कुल। तो ये ना एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और अगर हम लोगों को एज अ सोसाइटी, अगर हम इस हॉबी को, इस बिज़नेस को फ्यूचर में चलाना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे की इज्जत, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का ख्याल रखना पड़ेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ना एक वर्ड कि जो हम कि जी जो न्यू फैंसियर है वो बहुत मजलूम है, और जो ओल्ड फैंसियर है, जो बिग फैंसियर है, यार मतलब आप प्लीज़ बुरा ना माने, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कोई इसमें बिग नहीं है, कोई इसमें स्मॉल नहीं है। आज सुबह आप और मैं 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हम पाकिस्तान के सबसे बड़े फैंसियर बन जाएंगे। कोई हमसे ज़्यादा कर लेगा, वो उससे बड़ा। इसका वर्ड ही ना होना चाहिए सीनियर और न्यू। अब एक बंदा अगर कल, अब एक आप हैं, आप 10 साल से इस फील्ड में हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मैं, मुझे कोई राइट बनता है कि मैं आज मेरे एक अल्बाइनो नहीं बिक रहे तो मैं आपके खिलाफ पोस्ट लगाना शुरू कर दूं?
तो मुमताज़ भाई, बहुत सारे लोग इसे एज अ फुल टाइम बिजनेस लेकर चलना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि हम फुली इस पर डिपेंड करें। तो क्या इसमें पॉसिबल है कि जो लोग आ रहे हैं वो टोटली बर्ड फार्मिंग पर डिपेंड कर सकते हैं? सर जी, जो भी लोग नए आना चाहते हैं ना, मेरा उनको मैसेज ये है कि आपको अगर कोई ये कह रहा है कि आप 1 साल के अंदर अपना पैसा डबल कर लेंगे, तो ये मेरी ज़ाती राय है, मैं अपनी कह रहा, वो आप बहुत ओवर एम्बिशियस और आपका टारगेट बहुत गलत है। आप क्यों? क्योंकि मार्केट प्लस भी होती है, मार्केट माइनस भी होती है। आप इसका मिनिमम देखिए, फर्स्ट ईयर में तो आपको बर्ड कीपिंग करना आती है। मैं अगर एज ऑफ टुडे अगर आप मुझे कहना कि मुमताज़ साहब आपको बर्ड कीपिंग में 100% आपको अबूर हासिल है, तो आई एम सॉरी, मैं कहूँगा कि जी नहीं। क्योंकि एवरी डे अभी भी मैं अपने सीनियर्स को कॉल करता हूँ, सर ये हो गया, सर ये करना है, सर अब ये बर्ड इस तरह बिहेव कर रहा है, सर अभी ये प्रॉब्लम है। तो अभी आप इसको सीख रहे हैं। लेकिन अगर मैं अब कहूँ कि आज मैं पहले दिन में शागिर्द था और आज मैं आपके साथ वीडियो में बैठ के कहूँ कि जी आज तो मैं बहुत बड़ा उस्ताद हूँ, तो मैं लोगों को गलत मशवरा दूँ। यस, बड़ा अच्छा काम है, इसमें आपके लुक्रेटिव ऑप्शन है, आपको इसमें अर्निंग है। लेकिन अगर आप लॉन्ग लास्टिंग इसको माइंडसेट से आएंगे, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि आज ही मैं अपने कज़न से पैसे ले लूँ, उसको बोलूँ कि जी 3 महीने बाद मैं आपको डबल कर दूंगा, तो फिर ये वही लोग हैं जो आजकल पोस्टें लगा रहे हैं। तस्बी, अगर न्यू बंदा आ रहा है तो क्या माइंडसेट लेके आए, कब तक मैं एडजस्ट हो सकता हूँ, कितना टाइम, और क्या गोल्स क्या लेके आए इस फॉर्मिंग में? सर देखें, जितने भी सीनियर लोग हैं, नवीद शेख साहब हैं, रहीम अली डल्लू साहब हैं, अदनान नशाई साहब हैं, वाइन बी के फैज़ी भाई हैं, उमर भाई हैं, आप इन सब की वीडियोस देख लें। वो सब, कोई भी बंदा आपको ऐसा नहीं वो कहता है कि यार ये बहुत आसान काम है। वो सब वो मोर और लेस, मैं इन जिन लोगों के मैंने नाम लिए ना, आदिल बर्ड फार्म, हमारे आदिल भाई हैं, एसीबी चैंपियन। मैं आपको इनका भी आगे आने वाले बताऊंगा कि मेरा उनसे एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे क्या गाइड। इन जितने भी लोगों से मेरी जब भी बातचीत होती है, वो यही कहते हैं, फर्स्ट ईयर आप कीपिंग सीखें, सेकेंड ईयर आपको ब्रीड आना शुरू होगी, फिर आप पहले 2 सालों में बर्ड को सीखेंगे, थोड़ा आप सस्ती म्यूटेशन होगी, उसको आप बेचेंगे, आपके कस्टमर बनेंगे, वो कस्टमर आपको बर्ड बेचेंगे। आज आपको आपको मैंने क्यों तकलीफ दी कि यार मैंने एक सर्टन गोल अचीव किया है कि मैंने कीपिंग सीखी, मैंने एक ब्रीडिंग की, मेरे पास एक ब्रीडिंग स्टॉक अवेलेबल है, तो मैंने आपको कहा वो जो हमारे सीनियर लोग कहते हैं ना कि मार्केटिंग करें, तो दिस इज वन ऑफ द मार्केट है। लेकिन अगर मैं आज पहले दिन ही आपको कहता कि इरफान भाई आ जाएं, आप कहते हैं यार मुमताज भाई आपको तो आपकी अचीवमेंट क्या है, तो इसलिए जो भी नया आने वाला बंदा है, मिनिमम माइंड में 2 साल का प्लान लेके आए कि फर्स्ट ईयर इज फॉर माई लर्निंग, सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह अपने डिज़ायर रिजल्ट्स भी लाऊंगा और उस बर्ड को ही बेचूंगा। लेकिन तो उसमें अगर आप इस माइंडसेट से आएंगे तो इंशाल्लाह, अभी तो बहुत सारी म्यूटेशंस हैं, इतनी म्यूटेशन सबके तो मुझे नाम भी नहीं आते, ऐसे ऐसे कम्बिनेशंस हैं, तो बड़ा इसमें ग्रोथ है। और अगर आप, कोई बंदा ये कहता है कि जी आप ये कैसे कह रहे हैं कि अभी तो देखें क्या हालात हैं, तो भाई अगर आप गूगल अगर आप इस्तेमाल करना जानते हैं, तो सिर्फ गूगल पे जाके ये लिखें कि पाकिस्तान के टॉप 5 बिजनेस आप अपनी पसंद के चूज़ करें, उनको कंपेयर करें कि उनकी 2023 में क्या सेल्स थी और 2024 में उनकी क्या सेल्स है, आपको जवाब खुद मिल जाएगा। आप सेक्टर अपनी मर्जी का चूज करें, हर ऑटो सेक्टर में डिप है, फर्टिलाइजर सेक्टर में डिप है, फूड सेक्टर के कुछ आइटम्स में प्लस है, बाकी उसमें डिप है, आपके प्रॉपर्टी में डिप है, आपके कंस्ट्रक्शन में डिप है। तो लगभग मतलब कोई यूके से तो यूके की मार्केट से तो इसका ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उस चीज़ को देखें, हम अभी तो डिप्रेशन तो ओवरऑल है, सिर्फ लव को डिप्रेशन कहना ज्यादती होगी मेरा। मुमताज भाई, आजकल जो करंट सिचुएशन जा रही है, लोगों ने बड़ा पैनिक क्रिएट किया हुआ है, लव बर्ड बढ़ गया, लव बर्ड ये, या ओवरऑल बर्ड्स पे इस टाइम बहुत आया हुआ है, क्राइसिस आए हुए हैं, लोग बड़ा लेकिन एक्टिविटी फैला रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं ना वो जब भी कहते हैं ना कि कोई आप एग्जाम्पल कोट करें, क्योंकि अक्सर लोग मैं देखता हूँ वो कहते हैं जी देखें जी लोग बड़ी बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं लेकिन ये हमारा नहीं सोचते। मैं आपको अपना बताऊं, एज ऑफ टुडे मैंने पूरा ब्रीडिंग सीजन गुजर गया, मैंने एक क्रिमिनो नहीं सेल किया। वो कहते हैं ना होल्डिंग होल्डिंग, आपको मैं ले जाके दिखाऊंगा क्रिमिनो, आपको होल्डिंग में नजर आएंगे, क्योंकि जो इंसान अपने लिए चूज करे वो आगे बढ़े। मैंने एक पेल फैलो चोरों के दाम पे नहीं बेचा। मैं बड़ा क्लियर हूँ, मैं यहाँ पे नाम लूंगा, वाइन बी के उमर भाई हैं, उमर ताहिर भाई। उमर ताहिर भाई से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने कहा यार आप ना 50 पेयर से आपने ज़्यादा नहीं सेटअप अभी इन्हांस करना, जब आप ग्रो करें वक्त के साथ आएँ। उससे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरे पास जो सेटअप है, उन्होंने मुझे 50 कहा था, मैंने 40 पे ही ब्रेक लगा दी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि क्या नाम है, अब अगर मैंने बर्ड होल्ड भी किए हुए हैं
तो मुझे उसका पर मंथ इतना एक्सपेंस नहीं है कि मुझे कोई टेंशन हो। मुमताज भाई, एंड पे आप जो आप कह रहे थे आदिल भाई ने भी एडवाइस की थी, उससे कंक्लूड करते हुए न्यू फेंसरों को क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? अच्छा सर, मैं ना आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए ना आपका मेंटर और देसी लफ्ज़ों में उस्ताद होना ज़रूरी है। उस्ताद का मतलब ये नहीं है प्लीज़ कि वो कुछ जादूगर है। वो मतलब आप उस्ताद के पास जाएंगे और उस्ताद को बोलेंगे उस्ताद जी ये मेरा मसला है, इसको हल करें। उस्ताद आपको गाइडेंस और रहनुमाई दे सकता है। मैं आपको लो मेरी इस फील्ड में मुझे जो मेरी अचीवमेंट है उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद जितने मेरे सीनियर फेंसर्स हैं, अगर इनकी गाइडेंस ना होती तो मेरा जो रिजल्ट था वो ज़ीरो था। उन सीनियर लोगों में मैं शेख साहब जो वो तो हमें इस फील्ड में लेके आए, शेख साहब से मैंने कोई बर्ड नहीं लिया था। शेख साहब को मैंने एज अ लेमैन कॉल की, उन्होंने मुझे बड़ा ही पॉजिटिव अप्रोच, बड़ा ही पॉजिटिव वेलकम किया, मुझे उन्होंने समझाया। उसके बाद जब भी मैं किसी इवेंट पे उनसे मिलता हूँ वो मुझे ऐसे मिलते हैं जैसे मैं उनका कोई बहुत पुराना दोस्त हूँ। माशाल्लाह। इसका मैंने उनसे शेख साहब से एक या दो बर्ड लिए हैं, कोई मैंने उनसे लाखों करोड़ों रुपए की परचेजिंग नहीं की हुई। उसके बाद मुदस्सिर शफीक साहब, मैं जिनको कहूँ कि वो मेरे इस हॉबी में फर्स्ट मेरे उस्ताद थे, उपलाइन किंग है माशाल्लाह। उन्होंने मुझे बड़ा बेलॉस गाइडेंस दिया। उसके बाद आदिल बर्ड फार्म के आदिल भाई और जो इनके जो मेन गुरु हैं ना वो हैं मिर्ज़ा राशिद बेग, जो ज़्यादा वीडियोस वगैरह में नज़र नहीं आते हैं। मतलब अगर किसी बंदे ने रेड आई बर्ड को सरवाइव करने की टिप लेनी है ना तो वो जाके ये बेग ब्रदर्स के को मुरीद बने। वो आपको उनके पास बड़े नुस्खे हैं जिससे आपको बर्ड में बड़ा सर्वाइवल में बड़ा फ़ायदा होता है। सेकेंडली उसके बाद सर्वाइवल से ज़्यादा मैं आपको एक बताऊं, ये सब जिन लोगों का मैंने नाम लिया ना ये सब पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर लोग हैं। और देखिए ये सब सीनियर लोग हैं। बिल्कुल। मतलब मेरी इस 2 साल की जर्नी में मैं आपको, अगर बात लंबी हो जाएगी, मैं आपको बताऊं मैंने ताहिर शेख साहब से बढ़ लिया है, YNB फैदी महमूद साहब से बढ़ लिया, उमर ताहिर साहब से बढ़ लिया है, उसके बाद मिर्ज़ा आदिल भाई से बढ़ लिया, मुत्तसर शफीक साहब से बढ़ लिया, उसके अलावा मियाँ अहमद साहब से बढ़ लिया है। ये सारे बिग फैंसियर्स हैं ना, इन सब ने, मैं हल्फन कहता हूँ, मेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। कोई इन्होंने मुझे ऐसे ख्वाब नहीं दिखाए कि जो मैं आज इनके घर के बाहर जाके कहूँ कि भाईजान आपने तो मुझे कहा था। ये सब हैं। अब इससे कोई बड़ा फैंसियर इस मुल्क में मौजूद है तो आप वो ले आए। इन सब में से तो मैंने बढ़ लिया भाई, इन्होंने तो मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया। रहीम भाई से मेरे ही, मैंने उनका नाम लेना, रहीम भाई से मेरा बड़ा ड्रीम था कि मैं बर्ड लूँ, लेकिन वो कुछ ऐसा मिस मैच हुआ कि जो मुझे बर्ड चाहिए था उनके पास अवेलेबल नहीं था। लेकिन इन सब फैंसियर्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा इस हॉबी में आएँ विद पॉजिटिव एनर्जी के साथ, और प्लीज़ ये जितने पुराने लोग हैं और सीनियर लोग हैं इनकी रिस्पेक्ट करें। आप रिस्पेक्ट करेंगे, आप देखें अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा, आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आप उसमें कामयाब होंगे। चलिए मुमताज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू वेरी सर, मच। आपने टाइम दिया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हैं कि हम सेटअप विजिट करते रहें और आपके लिए वीडियो चलाते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एविकल्चर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको मुमताज़ भाई के सेटअप विजिट करवाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।